साहब वो आपका राशन का बिल इस बार का 20,000 के आसपास गया। आटा ज़्यादा था, 50 किलो के आसपास आटा था। और वो बाकी आप बिल देख लो ना खुद, सही है ना? मतलब एक बार साइन कर दीजिए। वो क्या मैडम वो जी मैं राशन डलवा दूँ ना? एक बार वो चेक कर लो आपके किचन में क्या क्या कम है ना। हाँ चले जाओ, चेक कर लो किचन। आपका नौकर नहीं है आज? नौकर सब्जी लेने गया बाहर। मेरी बहू है, वो आपको बता देगी, चेक कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं। मैडम आइए ना, आप चेक करवा दीजिए एक बार। जी चलिए। जी आइए, मुझे बता दीजिए आप कौन सा राशन खत्म हो रहा है। मैडम ये क्या लिखा हुआ आपने? क्या वो कुछ दिक्कत है क्या? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैडम क्या कर रही हो? छोटी ये गले की लग रही है मेरे। प्लीज आप समझ नहीं रहे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। आप अभी तो राशन लेकर जाइए यहाँ से, पर प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप पुलिस को कॉल कर सकते हैं प्लीज। क्या मतलब? आप बोलो तो सही कम से कम। कुछ नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। आप करिए अपना काम। अरे यार मजाक नहीं कर रही थी, मुझे पता। आप ये क्यों लिखेंगे फिर? नहीं मैं मजाक कर रही थी, ये तो मैंने टैटू बनवाया हुआ है हेल्प का, कुछ नहीं ऐसा। पक्का ना? चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ फिर। मेरा नंबर रख लो अगर कुछ दिक्कत हो तो। नहीं आप जाइए। ठीक है सर, मैंने देख लिया कौन सा राशन नहीं है, मैं भिजवा दूंगा। ठीक है? ठीक है, जल्दी भिजवाना। निकल रहा हूँ। ओके। बाहू सुनाई नहीं दे रहा, पानी मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं पापा, दे देगी। मेरे ख्याल से वॉशरूम में होगी, वो सुना नहीं होगा उसने। अरे बस। क्यों बे, तुझे सुनाई नहीं देता? पापा ने तेरे को वहां पे 2 बार आवाज लगाई है पानी के लिए, पानी क्यों नहीं लेके आई है? पैर टूट रहे हैं या कानों में डोरी डाल रखी है जो पापा की बात नहीं सुन रही? छोड़ो प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो, मैं काम कर रही थी है? काम कर रही थी? पूरे दिन भर बैठी रहती है और बहाने मार रही है काम कर रही थी। मैं काम कर रही थी, बर्तनों की आवाजें थी इसलिए सुनाई नहीं दिया, वरना आ जाती। तो बर्तन धो रही थी तो कौन सा तीर मार दिया तूने? बर्तन धोते धोते तेरे को आवाज नहीं सुनाई दे रही? पापा वहां से आवाज लगा रहे पानी के लिए। सब कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको पता तो है पूरे दिन काम करती हूँ, तो फिर ऐसे क्यों करूंगी? 1 मिनट, ये क्या है बे? हेल्प? किसने लिखा तूने ये हेल्प? है किसने लिखा है? किसने लिखा है? आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज छोड़िए, मैं बताती हूँ। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, किसी को नहीं दिखाया, मैं क्यों दिखाऊंगी? इसका मतलब अब समझ में आया मेरे पूरी बात। वो जो राशन वाला आया था, कहीं तूने उसे ये तो नहीं दिखाया ना? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं करी थी, ये तो बस मैंने ऐसे लिख दिया था। प्लीज मेरी बेटा ये शोर क्यों कर रहे हो? देख रहे हो पापा हमारी पीठ पीछे क्या कर रही है? पैर पे हेल्प लेके घूम रही है अपनी बीवी। देखो बेटा, मैंने पहले दिन बताया था कि अपनी बीवी को कंट्रोल करो, लेकिन तूने कहाँ सुनी है? अब देख लो लक्षण इसके। अच्छा मैंने एक बात और बताई थी तुझे। अरे 2 दिन पहले अपनी बहू को किसी लड़के के साथ घूमते देखा था, और तुम मेरे पे विश्वास करोगे नहीं, क्योंकि देव सत्य सावित्री है, तुम तो इसका कहना मानोगे। ये जो करे अच्छा है। सच सच बता दे, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अगर मुझे पता चला ना कि तू हमें धोखा देने की कोशिश कर रही है, तो याद रखियो मेरे से बुरा ना कोई नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ, तेरी चालबाजी ना मैं अच्छे से समझ रहा हूँ। 2 दिन पहले भी ना तूने ऐसे किया था, जब मेरा वो दोस्त आया था। मैंने तेरे से बोला ही क्या था कि उसके साथ खाली एक रात सो जा। क्या आफत आ गई थी अगर तू उसके साथ सो जाती तो? अरे बीबी है तो क्या करूं, बीबी की ना हद में रह। जैसा मैं कहूंगा ना वैसा तुझे करना पड़ेगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो याद रखियो, इस घर से तो निकालूंगा और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। तुझे पता भी है वो कौन था? वो मेरे बॉस का लड़का था। अगर तू उसके साथ उस दिन एक रात सो जाती ना तो मेरा वो प्रमोशन कर देता पास, और प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी भी डबल, और साथ में मेरे को इस फ्लैट में नहीं रहना पड़ता। ये सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है।
अगर मुझे पता चला ना कि वो मेरे बॉस का लड़का मेरे से नाराज होकर गया है और उसने मेरे को मेरी जॉब से निकाला, तो याद रखियो मेरे से बुरा ना कोई नहीं होगा, समझी? मैं नहीं सोऊंगी किसी के साथ। क्या बोलते रहते हैं आप? बीवी हूँ आपकी और अपनी बीवी को ऐसे किसी और के साथ सुला देंगे आप? और एक बात बता, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने उसे चाटा मार दिया। हाँ तो थप्पड़ मार दिया तो क्या गलत किया? अपनी इज्जत बचाने के लिए मारा था। है खिंचा दी क्या तू? ऐसे प्रमोशन का आपको करना भी क्या है जिसमें आपकी बीवी की इज्जत ही चली जाए? खुद सोचिए, आप खुद खुश रह पाएंगे क्या इसके बाद? चल, तुझे बहुत इज्जत है ना अपनी, तेरी इज्जत मैं उतारता हूँ। तुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है ना, रुक, तेरी इज्जत ना मैं उतारता हूँ अभी। इसे देख, मेरा दोस्त है ये, अब तू ना इसके साथ सोएगी। अरे भाई एक नंबर का माल है भाई, मुझे तो एक ही नजर में पसंद आ गया। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तुम्हारे दोस्त की बीवी हूं मैं, इतनी गंदी नजरें रखते हो तुम मुझ पर। गंदी नजर क्या? इस चीज के लिए पैसे दिए मैंने पुनीत भाई को। क्या पुनीत, तुम इसके बदले इससे पैसे ले रहे हो? इसका मतलब तुम मुझे बेच रहे हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा पति ऐसा निकलेगा। कितने अरमानों से शादी की थी मेरे माँ बाप ने, जब उन्हें पता चलेगा कि ऐसे लड़के ऐसे किए तो जीते जी मर जाएंगे। हाँ, लिए पैसे तो उसमें हर्जी क्या है? तुझे क्या लगता है तुझे इतने महंगे महंगे मेकअप लगाती है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहनती है, इन सब के पैसे क्या तेरा बाप देता है? इन सब के पैसे ना मेरी जॉब से आते हैं, और उसके अलावा जो फालतू के खर्चे होते हैं ना वो इन सब चीज़ों से पूरे होते हैं। और ये घर ऐसो आराम हराम का है नहीं ना, तब थोड़ी मेहनत ना तू भी करना स्टार्ट कर दे, और जैसा कह रहा हूँ ना वैसा तू करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं करने वाली, समझे तुम दोनों? और क्या समझते हो तुम मुझको? तुमने पहले भी अपने दोस्त को लाया था और अभी भी देखो, मैं किसी के साथ कुछ नहीं करूंगी। बीवी हूं तुम्हारी, कुछ तो शर्म करो। मेरे लिए ना सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट है, तू भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक बात बताऊँ मैं तुझे, तेरे से पहले जो मेरी बीवी थी ना उसके साथ भी मैं यही सब करता था। वो तो बेचारी मजबूरन, पता नहीं उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तुमने इससे पहले भी एक शादी की हुई है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? हाँ तो मैंने बताना जरूरी नहीं समझा ना, अब यूं थोड़ी ना तेरे को हर चीज बताऊं। अरे भाभी मान भी जाओ,